मैं सभी यूक्रेनी नायकों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। यूक्रेन के लोगों के खिलाफ रूस के पूर्ण पैमाने पर युद्ध का यह 5वां दिन है। हम मजबूती से खड़े हैं। हमने इस समय के दौरान उतना अनुभव किया है जितना अन्य देशों ने दशकों में नहीं किया होगा। हमें लंबे समय से बताया गया है कि यूक्रेनियन कुछ मायनों में वैसे नहीं हैं जैसे उन्हें होना चाहिए, कुछ मायनों में गलत, दशकों से तथाकथित होमवर्क करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपने और मैंने नोटिस नहीं किया कि हम वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। लेकिन अब उन्होंने खुद को पूरी तरह से दिखाया है और यह सभी को प्रेरित करता है। हमारे भागीदारों के साथ हर बातचीत में मैं ईमानदारी से सम्मान सुनता हूँ। यूक्रेनियन ने दुनिया को दिखाया है उनका असली सार, और रूस ने दिखाया है कि वह क्या बन गया है। किसी को यह सोचना होगा कि रूसी आक्रमण के इस समय के दौरान केवल 4 दिनों में रूसी गोलाबारी के परिणामस्वरूप 16 यूक्रेनी बच्चे और 45 बच्चे घायल हो गए थे। हर अपराध और गोलाबारी जो आक्रमणकारियों ने हमारे खिलाफ की है, वह हमें और हमारे सहयोगियों को और भी अधिक से अधिक एकजुट करती है। रूस ऐसी एकजुटता और कड़ी प्रतिक्रिया में विश्वास नहीं करता था, लेकिन यूक्रेनियन ने इतिहास बदल दिया। यूरोपीय संघ ने हमें हथियारों की आपूर्ति करने का फैसला किया है। हम उसके आभारी हैं। कल मैंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ आगे और मजबूत कदमों के बारे में बात की। यूरोपीय लोग जानते हैं कि हमारे सैनिक हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए पूरे यूरोप के लिए, शांति के लिए, सभी के लिए, शांति के लिए, यूरोपीय संघ के सभी देशों के लिए, बच्चों के जीवन के लिए, समानता के लिए, लोकतंत्र के लिए, और यह हमें निम्न कार्य करने का पूरा अधिकार देता है। हम यूरोपीय संघ से एक नई विशेष प्रक्रिया के तहत तुरंत यूक्रेन में शामिल होने की अपील करते हैं। हमारे साथ रहने के लिए हम अपने भागीदारों के आभारी हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सभी यूरोपीय लोगों के साथ रहना है, और मुख्य बात उनके साथ बराबरी का होना है। मुझे यकीन है कि यह उचित है। मुझे यकीन है कि हम इसके लायक हैं। मुझे यकीन है कि यह सब संभव है। कल मैंने पुर्तगाल के राष्ट्रपति, लिथुआनिया के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा से बात की। मैं हमारे फलदायी कार्य के लिए एंजेला का विशेष रूप से आभारी हूँ। मैंने बेल्जियम, स्पेन के मंत्रियों और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बात की। हमारे युद्धविरोधी गठबंधन से समर्थन बिना शर्त और अभूतपूर्व है। यूरोप ने सभी रूसी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। वैश्विक व्यापार रूसी कंपनियों के साथ किसी भी संबंध से इनकार करता है। हम देखेंगे रूसी मुद्रा के लिए इस सप्ताह का अंत क्या होगा, रूबल का पतन क्या होगा। जब तक यूक्रेन का यह आपराधिक आक्रमण जारी है, रूसी राज्य पीड़ित है, जैसे कि युद्ध उनके क्षेत्र से होकर गुजरा हो। आपको यह सब क्यों चाहिए? रूसी माताएं, रूसी शिक्षक, रूसी व्यवसायी और सामान्य लोग क्यों? किस लिए? अब तक 4500 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्रीमिया से आपके बख्तरबंद वाहनों की टुकड़ी हमारे खिलाफ क्यों आ रही है? हमारे क्रीमिया से यह याल्टा, एवपटोरिया, पाइक पर्च, सिम्फरोपोल से है। ये टैंकरों के लिए सैन्य शिविरों के नाम नहीं हैं। मैं दोहराता हूं कि 4500 रूसी आक्रमणकारी मारे गए। अपने उपकरण छोड़ो और यहां से निकल जाओ। अपने कमांडरों, अपने प्रचारकों पर भरोसा मत करो। बस अपनी जान बचाओ, यहां से निकल जाओ। हम अपने राज्य को मजबूत करने के लिए हर घंटे समर्पित करते हैं। जो कोई भी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकता है, उसे अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। इसलिए नैतिक दृष्टिकोण से एक कठिन निर्णय लिया गया था, लेकिन हमारे बचाव के दृष्टिकोण से उपयोगी था। मार्शल लॉ के तहत शत्रुता में भाग लेने वाले वास्तविक युद्ध अनुभव वाले यूक्रेनियन जेलों से रिहा हो जाएंगे और युद्ध के सबसे गर्म स्थानों में अपने अपराध की भरपाई करने में सक्षम होंगे। आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल कुछ लोगों ने सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं, क्योंकि कुंजी अब रक्षा है। जब मैं राष्ट्रपति पद के लिए गया था,
मैंने कहा था कि हम में से प्रत्येक राष्ट्रपति है क्योंकि हम अपने राज्य के लिए, हमारे सुंदर यूक्रेन के लिए जिम्मेदार हैं। और अब ऐसा हुआ कि हर कोई एक योद्धा है। योद्धा अपनी जगह पर है। मुझे यकीन है कि हम में से प्रत्येक जीतेगा। यूक्रेन की महिमा।